सफलता के जो स्क्रिप्ट है, सफलता के जो सिद्धांत है, उनको समझना शुरू किया। और उनमें से कुछ सिद्धांतों के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो पहला सिद्धांत ये था कि किसी भी काम को करने के लिए एक ड्राइविंग फोर्स होता है। वो ड्राइविंग फोर्स बहुत बहुत जरूरी है, क्रिस्टल क्लियर होना। और वो ड्राइविंग फोर्स क्या है? आप देखिए, किसी जॉब में अगर आप काम करते हैं तो जॉब में आपके पास कौन होता है? एक बॉस होता है। और बिजनेस में जब आप काम करते हैं तो आपके पास एक लॉस होता है, यानी लॉस का डर होता है, यहाँ पे बॉस का डर होता है। तो ज्यादातर लोग, बल्कि सभी लोग डर में ऑपरेट हो रहे होते हैं, ड्रीम से बहुत कम लोग ऑपरेट होते हैं। तो एवरी बिजनेस में ना तो कोई बॉस है आपका, ना कोई लॉस है, ना पैसा लगा है। और जितना भी पैसा आपने लगाया है वो पैसा ऐसा है जो अगले 3 से 4 महीने में आपको बाजार में खर्च करना ही करना है। वो घर रोजमर्रा की चीजें आपने खरीदी हैं, रजिस्ट्रेशन हो गया है, फ्री में हो गया है, सब कुछ फ्री है, तो लगता है ठीक है यार, चल जाए तो ठीक, नहीं चले तो ठीक। ऐसे बिजनेस नहीं चलेगा। ये बिजनेस डर से ऑपरेट नहीं होगा, ये बिजनेस ड्रीम से ऑपरेट होगा। डर से जो ऑपरेट होता है वो हमेशा जॉब होता है, वो हमेशा छोटे बिजनेसेस होते हैं। लेकिन इस बिजनेस में अगर आप बहुत ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं, मनी, टाइम, सिक्योरिटी, एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए वो सब आप चाहते हैं, तो आपको ड्रीम से ऑपरेट करना पड़ेगा। क्योंकि जो दुनिया में 5% और 3% के जो टॉप के लोग हैं, जिनके पास दुनिया की 5% वेल्थ है, वो लोग हैं जो ड्रीम से ऑपरेट होते हैं। तो आपकी जिंदगी का ड्रीम क्या है? क्या आपके पास ऐसा कोई मकसद है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, जिसके लिए अंदर से आपके से कुछ निकलता है कि ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए? क्या आपके पास कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं? जरूर कोई ना कोई ड्रीम है, अगर आपने ये बिजनेस को स्टार्ट किया है तो। अगर किसी वजह से स्टार्ट नहीं कर पाए हैं, आप स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप इस बिजनेस को तभी स्टार्ट कर पाएंगे जब आपके पास कोई ना कोई ड्रीम होगा और उसे पूरा करते हुए आप यहां से देख पाएंगे। स्टार्ट शायद कोई बार ऐसे ही कर देते हैं, किसी ने कहा हमने कर दिया, किसी ने प्रेशर दिया हमने कर दिया, किसी से इंस्पायर होकर हमने कर दिया। लेकिन बिल्ड आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास कोई सॉलिड ड्रीम होगा कि यार ये चीज है जो मुझे इस बिजनेस से मिल सकती है और ये मुझे चाहिए ही चाहिए। तो वो आपका एक ड्राइविंग फोर्स बन जाता है। दूसरी जो चीज है, प्रिंसिपल क्या कहता है कि ड्रीम कभी पूरे नहीं होते, पूरे हमेशा गोल होते हैं। तो अपने ड्रीम्स को गोल में कन्वर्ट करें। और गोल मतलब, जैसे एग्जांपल है कि ड्रीम है आपका कि मुझे साहब मैं गर्मियों में भी बाइक पे परेशान होता हूँ, सर्दियों में भी बाइक पे परेशान होता हूँ, मुझे कार चाहिए। तो कार आपका एक ड्रीम है, या आपके पास इनकम इतनी सॉलिड नहीं है, अनसर्टेनिटी रहती है, 25 तारीख के बाद सैलरी खत्म हो जाती है, ईएमआई में दिक्कत आती है, छोटी मोटी चैलेंजेस आते हैं, तो एक सुकून है वो गायब हो गया जिंदगी में से। तो आप इस बिजनेस को देखने के बाद वो सुकून देते हैं कि यार इस बिजनेस में अगर मुझे 20,000 रुपए महीने भी आने लग गए तो मेरी ईएमआई का हेडेक खत्म हो जाएगा। आपको लगता है कि मेरे को 40,000 रुपए महीने अगर आने लग गए और वो रेगुलर आने लग गए, तो मुझे जो 25 तारीख के बाद दिक्कत आती है घर में, वो टेंशन खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ इधर उधर से करना पड़ता है, वो टेंशन खत्म हो जाएगा। मेरे घर में एक कार आ जाएगी, अगर 40,000 की इनकम हो जाएगी, तो मेरे बच्चे और बेटर एजुकेशन ले पाएंगे। मेरे बच्चों को कभी किसी को कपड़ा कम पड़ता है, कभी किसी को कई चीज सोचनी पड़ती है, टैग देखना पड़ता है, या हम कभी एसी के बारे में सोचते हैं, मीटर के बिजली के बारे में सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है। और इस बिजनेस से अगर मुझे 40,000 रुपए परमानेंट आने लग जाएंगे, तो मेरे ये सारे छोटे 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 जो काम है ये खत्म हो जाएंगे, तो मुझे एक एक्स्ट्रा लेवल का सुकून होगा। तो इस बिजनेस की मैं अगर बात करूं तो ये बिजनेस सुकून दे सकता है। द लेवल 1 नंबर जो सुकून नंबर 1 क्या होता है? अगर आपकी इनकम 20-25,000 रुपए की हो जाएगी, तो जरा इमेजिन कीजिए कि क्या घर में जो छुटपुट चीजें हैं, दूध का खर्चा है, बिजली का बिल है, आपकी ईएमआई है, क्या ये छोटी छोटी चीजें खत्म नहीं हो जाएंगी? 40 से 50,000 की इनकम आ जाएगी तो लेवल 2 सुकून नहीं आ जाएगा क्या? दूसरे नंबर का एक और सुकून नहीं आ जाएगा क्या? आपके घर की गाड़ी, घर की ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई, आपके छोटे मोटे खर्चे खत्म हो जाएंगे। अगर आप 1 लाख रुपए महीने की इनकम इस बिजनेस से लेते हैं, वो भी रेगुलर इनकम लेते हैं, मतलब काम करेंगे तो भी आएगी, नहीं करेंगे तो भी आएगी, वो जो इनकम है ना, वो कितना बड़ा सुकून देती है कि यार कल को मुझे कुछ हो भी गया, या कल को मैं काम ना करूं, आज चलो काम पे नहीं जाना यार, आज तो मस्ती करते हैं, चलो बच्चों के साथ बाहर घूमने चलते हैं, गाड़ी उठाई चल दिए आप जो चाहे वो खरीदते हैं, जहां चाहे वो खरीदते हैं, आप दुनिया घूम रहे हैं, हर साल आप विदेश यात्राएं ले रहे हैं, 1-1.5 लाख की आपकी इनकम मिनिमम हो गई है। आप सोचिए कैसा सुकून आपकी जिंदगी में होगा। क्या आपकी लाइफ में एक स्माइल नहीं आ जाएगी? क्या आपकी लाइफ में एक और एड ऑन स्माइल नहीं आ जाएगी? ये चीज अगर चाहिए तो ये बिजनेस से मिल सकती है। तो उनके लिए ये ड्रीम्स हो गए आपके। गोल कैसे बनेंगे? मान लीजिए आपका 10,000 रुपए महीने की एक्स्ट्रा इनकम का गोल है, तो आप बीएफआई चले जाइए। तो बीएफआई इज योर गोल। ड्रीम इज 10,000 रुपीज, गोल इज बीएफआई। बीएफआई लेवल अचीव करना है 9% का। तो उसके लिए फिर आएगा प्लानिंग। गोल बन जाता है तो फिर आप उस गोल की प्लानिंग कर सकते हैं। ड्रीम की प्लानिंग नहीं होती। ड्रीम के बारे में तो दिमाग क्या कहेगा, यार पैसा आएगा तो सब कुछ ले लेंगे। अब दिमाग पहचान ही नहीं रहा है पैसे को, प्लानिंग करा ही नहीं पा रहा है आपकी कुछ। तो आपको अपने ड्रीम को कन्वर्ट करना होगा गोल में। ये जिंदगी के प्रिंसिपल्स हैं लाइफ के ग्रो करने के। देन आपका गोल बन गया बीएफआई जाना है।
ये आपका ड्रीम है 40,000 का, तो आपका गोल बन गया BBI जाना है, ब्रॉन्ज बनना है। आपका गोल है आपको लाख रुपए की इनकम चाहिए, तो आपका ड्रीम बन गया सिल्वर जाना है। आपको 1.5-2 लाख की इनकम चाहिए तो प्लैटिनम जाना है, फाउंडर प्लैटिनम जाना है। तो ये ड्रीम्स के गोल आपने कन्वर्ट कर दिए। अब इन गोल्स के साथ क्या करेंगे आप एक योजना बनाएंगे कि मुझे अगर 10,000 की इनकम है तो कितने दिन में चाहिए, 3 से 4 महीने में मैं 10,000 रुपए महीने की इनकम चाहता हूं। तो आपकी एक प्लानिंग हो जाएगी कि इस इनकम के लिए पहले तो आएगी कैसे, मिनिमम 3 लैब होनी चाहिए, 3 यूनिट होनी चाहिए। एक यूनिट में कम से हर यूनिट मिनिमम 200 पॉइंट पर होनी चाहिए। तो पहली 200 से तो 1200 पीवी होगा नहीं, तो मान लीजिए 200 पे है, ये 400 पे है, ये 500 पे है, 100 पॉइंट आपके पर्सनल है, तो आपके 1200 पॉइंट हो गए, तो आपकी इनकम 10,000 की हो जाएगी। 40,000 की इनकम के लिए एक और यूनिट आपकी आ गई है, ये यूनिट करीब 2,000 पीवी पर है, ये यूनिट आपकी करीब 1000 पीवी पर है, ये यूनिट करीब आपकी 800 पीवी पर है, और ये यूनिट आपकी करीब 100 पीवी पर है, और 100 से 150 पीवी आपके पर्सनल है, तो आपकी इनकम 40,000 की हो जाएगी। अगर आपको सिल्वर जाना है, लाख रुपए की इनकम चाहिए, तो यही यूनिट जिस दिन 5,000 पीवी का बिजनेस कर देगी, ये मान लीजिए 3,000 पीवी का बिजनेस करती है, ये मान लीजिए 1,500 पीवी का बिजनेस करती है, और ये मान लीजिए 500 पीवी का बिजनेस करती है, तो आप कौन हो जाएंगे, आप सिल्वर प्रोड्यूसर हो जाएंगे। इनकम लाख से 1.25 लाख रुपए के बीच में हो जाएगी, और यही इनकम लगातार चलती चली जाएगी 6 महीने तक, किसी भी एक साल में तो आप प्लैटिनम हो जाएंगे, इनकम 1.5 लाख तक चली जाएगी बोनस उसको मिला के। फाउंडर प्लैटिनम चले जाते हैं तो 2 लाख रुपए तक की भी इनकम आपकी हो सकती है इन्हीं स्ट्रक्चर्स को अगर आप एक टाइम लिमिट में और तरीके से कर देते हैं तो आपका गोल बन गया कि इतने दिन में ये लेवल हासिल करना है। प्लानिंग हो गई कि ये पीवी कब आएगा, जब इसमें ग्रुप साइज होगा, ग्रुप साइज होगा, लीडर्स होंगे। मान लीजिए आपकी 4 यूनिट है और आप सिल्वर जाना चाहते हैं, तो आप अकेले के दम पे नहीं जाएंगे। पहली टीम में आपकी में करीब 100 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिसमें से करीब 20 एक्टिवली काम करने वाले लीडर्स हैं। दूसरी यूनिट में आपकी में करीब 50 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिसमें से करीब 10 एक्टिवली काम करने वाले लीडर हैं। तीसरी यूनिट में आपकी में करीब 30 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिसमें से करीब 7 या 8 लोग ऐसे हैं जो एक्टिवली बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। और चौथी यूनिट में आपकी में करीब 20 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिसमें से 4-5 लोग एक्टिवली बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कोर लीडर्स हैं, जो आपकी तरह से काम कर रहे हैं। तो 30 और 7 37 और 4 41, यानी 40 से 45 लोग एज ए लीडर काम कर रहे हैं। टोटल करीब 200 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो प्रोडक्ट यूज करते हैं। ऐसा अगर है तो आपकी इनकम लाख 1.25 लाख की हो जाएगी। अब ये चीज मुझे मान लीजिए 1 साल में हासिल करनी है, तो 1 साल में ये टीम इतनी बड़ी कैसे बनेगी, इसके लिए लीडर्स कैसे डेवलप होंगे, उसके लिए आप एक पूरी योजना बनाएंगे। उसको 1 साल को 9 महीने में क्या होना चाहिए, 6 में क्या, 3 में क्या। तो 3 महीने की आपकी एक योजना बनी, मान लीजिए BFI जाने की। तो पहले महीने क्या, तो आपको लगेगा कि पहले महीने में मैं अगर 3 यूनिट ओपन कर देता हूं, जैसे 2 लोग इस टीम में आ जाएं, एक और एक इस टीम में आ जाए, तो मैं एक 3 यूनिट ओपन कर दी। इन यूनिट्स के दम पर मैं 9% जाऊंगा, उन्हीं यूनिट के दम पे मैं ब्रॉन्ज जाऊंगा, लोगों की हेल्प करता जाऊंगा, लोगों को लेवल दिलवाता जाऊंगा, मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। कमाल का बिजनेस है। जब आप और लोगों की हेल्प करते हैं तो आप बाय डिफॉल्ट आगे बढ़ रहे होते हैं। ये इस बिजनेस की ब्यूटी है। तो आपने क्या करना है, आप लोगों को हेल्प करते जा रहे हैं, लोग ग्रो करते जा रहे हैं, आप और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आपके पास एक ड्रीम है, गोल है, प्लानिंग है, और अब उस प्लानिंग पर डट के, प्लानिंग जब करते हैं तो बड़ा जोश आता है, लेकिन प्लानिंग पर डट के भी काम नहीं कर पाते। कई बार हम वीडियो ऑन करके मीटिंग तक में नहीं बैठ पाते, हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारे पास आधा घंटा नहीं होता कि हम मीटिंग तक में आ जाए। वो कब हो रहा है, जब आपके पास वो ड्रीम छोटा पड़ रहा है, आपको लग रहा है कहीं और से भी जिंदगी चल रही है। अगर आपका ड्रीम छोटा है, या आपको फेथ नहीं है, या आपकी योजना वीक है, या जिंदगी की कुछ और चीजें हैं जो प्रायोरिटाइज होकर इससे भी ज्यादा बड़ी हो गई हैं, इसलिए आप काम नहीं कर पाएंगे। क्या 24 घंटे में से आधा घंटा नहीं है हमारे पास वीडियो ऑन करके बैठने के लिए? अरे भैया, कितने ही बिजी क्यों ना है हम, क्या हम आधा घंटा इस मीटिंग के लिए वीडियो ऑन करके नहीं बैठ सकते? 1 घंटे का टाइम निकाल के नहीं बैठ सकते? क्यों? क्योंकि हमारे ड्रीम इतने स्ट्रांग नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा फेथ स्ट्रांग नहीं है। हमें उसकी जरूरत महसूस नहीं होती। हमें लगता है ठीक है यार, बक रहे हैं, बकने दो। लेकिन जब तक हम इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे, तब तक हमें वो नहीं मिलेगा जो लेना चाहते हैं। हम चाहे कितना ही जोर लगा लें, हम बातें बड़ी बड़ी कर लें, लेकिन हम जो कर रहे हैं वही कह रहे हैं, तो लोग हमें कॉपी करेंगे। हम कह कुछ भी रहे हैं, लेकिन हम कर वो रहे हैं जो हमारी मर्जी आती है, तो लोग हमें कॉपी नहीं करेंगे। तो उसमें नुकसान आप ही का है। दिस इज योर बिजनेस, you are the owner of your business, you are a CEO of your business, and you are going to create your team of board of directors, and your team will be your copy. आपकी कॉपी होगी आपकी टीम, जो आप कर रहे हैं वही आपकी टीम करेगी। आप वीडियो नहीं निकाल पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस बिजनेस को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो आपकी डाउनलाइन भी आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगी। इसी तरह से वो नुकसान होता रहता है और आपका बहुत सारा टाइम जाया होता रहता है। तो उस टाइम को जाया होने से बचा सकते हैं आप, राइट। दूसरी चीज ये थी नंबर 1 चीज। नंबर 2, आपके जो रिजल्ट आएंगे
जो रिजल्ट्स हैं वो किस बात पे डिपेंड करेंगे? आपके एक्शन के ऊपर। आपके रिजल्ट किस बात पे डिपेंड करते हैं? एक्शन के ऊपर। और आपका एक्शन किस बात पे डिपेंड करता है? आपकी प्लानिंग के ऊपर। और आपकी प्लानिंग किस बात पे डिपेंड करती है? आपके थॉट्स के ऊपर, आपकी थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर। आपके थॉट किस बात पे डिपेंड करते हैं? आपके माहौल के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर। तो अगर आप वाकई में रिजल्ट चेंज करना चाहते हैं और आप वो एक्शन चाहते हैं जो एक्शन होना चाहिए, आप वो योजना चाहते हैं जो होनी चाहिए, इसमें आप हेल्प ले सकते हैं अप्लायंस की। आप अपने आप योजना ना बनाएं, क्योंकि 10,000 कमाने वाला 20,000 कमाने की योजना नहीं बना सकता। तो जो ऑलरेडी वो कमा के देख चुका है, जो आप कमाना चाहते हैं, उनके साथ बैठे, उनके साथ योजना बनाएं और अपने थॉट प्रोसेस को अपने कमांड में लें। आप जो चाहते हैं वैसे थॉट प्रोड्यूस करना शुरू करें। और वो थॉट कहां से आते हैं? जो आप बोलते हैं, जो आप शब्द बोलते हैं, उन्हीं से आपके थॉट बनते हैं। आप बोलते क्या है? जिस माहौल में आप रहते हैं। आप यूपी में रहते हैं तो यूपी की तरह से प्रोनाउंस करेंगे, आप अमेरिका में रहते हैं तो अमेरिका की तरह से प्रोनाउंस करेंगे। तो आपका प्रोनाउंसिएशन तक डिपेंड करता है आपके माहौल के ऊपर। तो चेंज योर माहौल, चेंज योर रिजल्ट। माहौल चेंज करने के लिए क्या करना होगा? जिनके जैसा बनना चाहते हैं उनके जैसे उनका माहौल करें, उनकी संगत करें। डायमंड बनना चाहते हैं, डायमंड की संगत में रहें। एमरल्ड बनना चाहते हैं, एमरल्ड की संगत में रहें। आवारा बनना चाहते हैं, आवारा लोगों की संगत करें। और इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है, जैसी संगत वैसी रंगत। तो अब आप अप्लाइन डायमंड किया और डायमंड्स किया, उनकी कॉपी कैसे करेंगे, उनकी संगत में कैसे रहेंगे? बुक, सीडीज और मीटिंग्स की मदद से। वो बुक पढ़े जो उन्होंने पढ़े हैं, वो सीडी सुने जो वो सुनते हैं, या उन्हीं की सीडी सुने, और उन मीटिंग्स को अटेंड करें जिन मीटिंग्स को अटेंड करके आप यहाँ पे बन सकते हैं। तो अपने अपलाइन का ज्यादा से ज्यादा एसोसिएशन करें, जब मौका मिले तब मिले। मैं अपनी अपलाइन से जब मौका मिलता है तब उस मौके को छोड़ता नहीं हूँ। मैं दिल्ली एनसीआर में कभी भी जाता हूँ तो मिलकर आता हूँ, भरतपुर कभी भी जाता हूँ तो अपने अपलाइन से मिलकर आता हूँ, अलवर जाता हूँ तो अपने अपलाइन से मिलकर आता हूँ। जाऊं ना जाऊं, मैं अलग से टाइम निकालता हूं अपने अप्लायंस से मिलने का। तो वहां मिलने से, बैठने से 4-4, 6-6 घंटे, 10-10 घंटे हम उनके साथ बैठते हैं। उनके साथ जितना टाइम मिलता है वो टाइम उनसे ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका थिंकिंग प्रोसेस जानने का मौका मिलता है, उनकी वोकैबुलरी जानने का मौका मिलता है, उनका प्रोनाउंसिएशन किस तरह का है, वो क्या बोलते हैं, कैसे लगते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं, कैसे एटीट्यूड है उनका, किस चीज पर क्या डिसीजन लेते हैं, किस किस तरह से चीजें होती हैं, इन सबको जानने समझने का मौका हमें उनके साथ रह के मिलता है। सो दूसरी चीज माहौल। और माहौल मिलेगा बुक, सीडी और मीटिंग से। जितना ज्यादा बुक, सीडी, मीटिंग को फॉलो करेंगे, आपका माहौल उतना ही उनके जैसा होता चला जाएगा। थर्ड थिंग, तीसरी चीज है आपके जो एक्शन के रिजल्ट है। तीसरी चीज है आपके जो एक्शन कर रहे हैं उसके रिजल्ट और बढ़िया कैसे हो सकते हैं, उसके लिए परफेक्शन लाने की कोशिश करें। और परफेक्शन कब आएगा? जब आप सिस्टमेटिक काम करेंगे। इस बिजनेस में जो एक्शन है वो क्या है? सौदा प्लान। सौदा प्लान के अलावा आप कुछ भी और करते हैं वो एक्शन की श्रेणी में नहीं आता है। अगर आप एक्शन किसी चीज को मानते हैं, दैट इज ओनली ए सौदा प्लान। हमारा बिजनेस क्या है? नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग किन की? डायरेक्ट सेलर्स की, डिस्ट्रीब्यूटर्स की, पार्टनर्स की, एंटरप्रेन्योर्स की, लीडर्स की। अब वो कैसे पता लगेगा कौन लीडर है, कौन क्या है? कंज्यूमर कौन बनेगा, क्या बनेगा? सिस्टम कराएगा। आप नहीं पहचान सकते किसी के चेहरे पे देख के कि डायमंड जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन सिस्टम ऐसा है वो फिल्टर कर देता है लोगों को, और लोगों को भीड़ में से लेके आ जाता है, और आई हुई भीड़ में से भी लीडर फिल्टर कर देता है, एंटरप्रेन्योर फिल्टर कर देता है, लीडर फिल्टर कर देता है, कंज्यूमर फिल्टर कर देता है, डिस्ट्रीब्यूटर टाइप के लोग फिल्टर कर देता है। और इसमें सिस्टम बहुत हेल्प करता है। अगर आप इनोसेंटली बिना दिमाग लगाए सिस्टम के लिए सरेंडर कर देते हैं तो सिस्टम आपकी सॉलिड टीम बिल्ड करके दे देता है, आपकी एक परमानेंट एंड सस्टेनेबल इनकम ग्रोथ। गड़बड़ वहां आती है जब हम अपना दिमाग लगाते हैं और हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते। सो को-होस्ट ध्यान रखें, अगर किन्हीं का माइक अनम्यूट रह जाता है तो प्लीज उसको अनम्यूट कर दें। बहुत सारे को-होस्ट हैं, ध्यान रखें इस चीज का, राइट? सो सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम कैसे काम करता है? जैसे हमें क्या चाहिए? हमें टीम चाहिए। किन लोगों की टीम चाहिए? डिस्ट्रीब्यूटर्स, पार्टनर्स की और कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स मतलब कौन? जो लोग क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, ऐसे लोग, और डिस्ट्रीब्यूटर्स की। और इस टीम को बनाने के लिए हम यहां इस्तेमाल करते हैं 4 बेसिक्स। 4 बेसिक्स। 4 बेसिक्स में पहला बेसिक है लिस्ट बिल्डिंग। जिनको आप जानते हैं उनका नाम लिख लें, जिनको भी जानते हैं आप, विदाउट एनी प्रीजस आप नाम लिख लें बस। आप ये ना सोचें कौन करेगा कौन नहीं करेगा। तो आप पूरे होंगे कि नहीं होंगे, मैं नए लोगों से बात कर रहा हूं, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कागज पेन उठा के मोबाइल की लिस्ट कागज पे लिख सकते हैं कि नहीं, और मिनिमम 100 लोगों की लिस्ट बना सकते हैं कि नहीं। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो आप समझो आप अपने ड्रीम्स के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अभी आप जो जिंदगी चल रही है उसी में रहने वाले हैं, आपको पसंद है और आप उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो चल रहा है वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन साथ में और कुछ अच्छा हो जाए मेरी जिंदगी में, सो प्लीज मेक ए लिस्ट ऑन पेपर। नाम, मोबाइल नंबर एंड रिमार्क। नाम, प्रोफेशन, मोबाइल नंबर, रहने वाले कहाँ के हैं, एंड रिमार्क के लिए खाली छोड़ दो। 3 कॉलम, 3 ब्रैकेट आप बना लें, उनमें इन चीजों को भर सकते हैं।
एक पेपर पे 4 से 5 नाम रखें और आइडियली 100 से 200 लोगों की लिस्ट जरूर बनाएं। सबके पास होती है, सबके घर में शादियां हुई हैं, सबके घर में प्रोग्राम हुए हैं, उनकी लिस्ट बनती है, वही लिस्ट उठा के यहाँ लिख लें। अरे सब वो तो ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही कोई नहीं होते हैं, सब नहाते धोते खाते पीते हैं, सब पैसा बनाना चाहते हैं, चाहे कोई कितना ही बड़ा पैसे वाला है वो पैसा बनाना चाहता है। बल्कि जो ज्यादा पैसे वाला है उसको ज्यादा पैसे की जरूरत है, क्योंकि उसे पैसे की अहमियत पता है। जिसके पास पैसा है ही नहीं, शायद उसे अहमियत भी नहीं पता, तो शायद वो इस बिजनेस के लिए है भी नहीं। तो जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन वो ड्रीमर है, तो उसके लिए भी ये बिजनेस है। और जिसके पास बहुत पैसा है, वो और बड़ा ड्रीमर है, तो उसके लिए भी ये बिजनेस है। और उसके लिए टाइम फ्रीडम यहाँ मिलता है, फॉरेन ट्रिप यहाँ मिलते हैं, हेल्थ वेल्थ एंड सिक्योरिटी का कॉम्बिनेशन यहाँ मिलता है। तो दुनिया के हर प्रोफाइल के लोगों के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, बस जरूरत है हमें इनोसेंट होकर काम कर देने की। सो लिस्ट बनाए, देन उन लोगों से प्रोफेशनली कॉन्टेक्ट करेंगे। और इस प्रोफेशनली कॉन्टेक्ट करने का पर्पज है उन लोगों का इंटरेस्ट चेक करना। हम इंटरेस्ट किस चीज का? अपॉर्चुनिटी का, कि वो अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड है कि नहीं। हम किसी को भी सीधा सीधा बिजनेस के लिए कॉल नहीं करते कि तुम जी ये बिजनेस ले लो, इस बिजनेस को देख लो, इस बिजनेस को समझ लो। अब यहाँ पे कई लोग कहते हैं कि जी सीधी बोलने में क्या प्रॉब्लम है? सीधी बोलने में प्रॉब्लम ये है, हो सकता है उन्होंने इस बिजनेस के बारे में कुछ ना कुछ गलत या आधा अधूरा सुना हुआ हो। और अदर बिजनेस वाले बहुत सारे लोग हैं जो रोज नए कुकुरमुत्ते की तरह खड़े हो जाते हैं, जो कहते हैं हम भी एमवे जैसे हैं, और वो अपना मेंबर बनाने की या कोई इस तरह की स्कीम्स रन कर रहे होते हैं और वो कहते हैं हम भी एमवे जैसे हैं। तो लोगों को क्या लगता है कि एमवे भी ऐसा ही कोई बिजनेस होगा, मेंबर बनाने का और कुछ प्रोडक्ट बेचने का और कुछ लोगों को उल्लू बनाने का, लपेटने का, इस तरह का बिजनेस होगा। तो जब आप बोलते हैं कि मैंने एमवे बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, तुम भी कर लो, तो उनको क्या लगेगा, जो उनकी जानकारी उस हिसाब से है वो इस एमवे बिजनेस को तोलने लग जाएंगे, उनके पास जो मेजरमेंट है। अब कैसे, क्या तरीका करें? क्या नाम छुपाना? नहीं, हमें छुपाना कुछ भी नहीं है, हमें प्रॉपर वे में बताना है। प्रॉपर वे क्या होता है? जब आप किसी को कांटेक्ट करते हैं और अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट चेक करते हैं कि क्या वो जिंदगी में कुछ और अच्छा करने में इंटरेस्टेड हैं। यदि वो इंटरेस्टेड हैं तो हम उनके साथ एक अपॉइंटमेंट सेट करते हैं और ये बिजनेस प्लान पूरी तरह से दिखाते हैं, आधा अधूरा नहीं। अगर ये बिजनेस प्लान आपने आधा अधूरा दिखा दिया, या उसका मन नहीं है देखने का तो दिखा दिया, या उनका ढक्कन बंद है और आप डाले जा रहे हैं ऊपर से तो दिखा दिया, तो आपका प्लान बेकार हो जाएगा। इसलिए स्क्रिप्ट की जरूरत है। तो कांटेक्ट करें और इंटरेस्ट चेक करें कि मैं एक इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा हूं, उस बिजनेस की खूबी यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने काम को छोड़े बगैर अपनी इनकम बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। मैं जानना ये चाह रहा हूं कि अगर आपको भी मौका मिले अपनी इनकम बढ़ाने का, तो क्या आप अपनी इनकम बढ़ाने में इंटरेस्टेड हो? कई लोग कहते हैं साहब मैं अपने दोस्त से ऐसे कैसे बात कर सकता हूं? तो दोस्त से सीधी बात करिए ना, यार मुझे एक बहुत बड़ा बिजनेस मिला है, इस बिजनेस की खूबी यह है कि कोई भी आदमी अपने काम को छोड़े बगैर अपनी इनकम तेजी से बढ़ा सकता है। मुझे तो अच्छा लग रहा है, मैं अपने जॉब के साथ साथ कर रहा हूं, क्या तुम भी कुछ अपनी जिंदगी में और अच्छा करना चाहते हो? सवाल करो। हम कुछ भी छुपाते नहीं है, बट सवाल करो कि वो इंटरेस्टेड भी है कि नहीं। अगर वो इंटरेस्टेड है, हाँ हाँ यार कौन नहीं चाहता है, क्या है काम, जब वो बोलते हैं क्या है काम, तो एक अपॉइंटमेंट सेट करो। बिजनेस मत बताओ वहां पे, आधा अधूरा नहीं, उनका नुकसान हो जाएगा और ये पाप हो जाएगा आपसे। आधा अधूरा नहीं, उनसे बोलो वो एक बिजनेस है और बहुत बड़ा बिजनेस है, उसके बारे में जानने के लिए हमें और आपको आमने सामने बैठने की जरूरत है। मेरे पास कल शाम और परसों शाम टाइम खाली है, आप बताओ कब बैठना पसंद करोगे? वो कहता है कि बताओ तो सही, फिर भी क्या है, बताने के लिए ही तो बैठना है, चाहे कितना ही टाइम हो मेरे पास में, लेकिन बिजनेस नहीं बताऊंगा, अपॉइंटमेंट सेट करूंगा। अभी हम परसों कहीं बैठे हुए थे, मेरे अप्लायंस भी वहां पे साथ में थे, तो वहां पे एक लेडी थी जो पहले तो नेगेटिव बोल रही थी, धीरे धीरे वो पॉजिटिव हो गई और वो पूछने लगी वहीं पे कि मुझे करना क्या होगा, मुझे करना क्या होगा, ये तो बताओ मुझे करना क्या होगा। तो मैंने स्ट्रेट में वहां पे बात की, मैंने कहा जी आपको जो भी करना है वो जानने के लिए आधा घंटा पहले बैठना है, पहले आप आधा घंटा निकालो, देखो जानो समझो, चीजें अगर समझ में आती हैं तो हम और आप मिलकर काम करेंगे। आप बिजनेस को देखिएगा, हम भी आपको देखेंगे, दोनों को दोनों समझ में आते हैं तो मिलकर काम करेंगे। अपॉइंटमेंट सेट करो और डिजिटल मीटिंग में अगर नजदीक हो तो फिजिकल प्लान दिखाओ, दूर हो तो डिजिटल प्लान दिखा दो। और प्लान जब आप दिखाओगे तो प्रॉपर प्लान दिखाओ। मिनिमम 20 से 25 मिनट आपके प्लान में लगने चाहिए, मैक्सिमम 30 टू 40 मिनट आपके प्लान में लगने चाहिए, 20 टू 40 मिनट के बीच में आपका प्लान होना चाहिए। 20 मिनट से कम में भी दिखाओगे तो भी समझ में नहीं आएगा। हमें कोई न्यूज रीडिंग नहीं करनी है, वहां पे घास नहीं काटनी है, तरीके से बात करनी है और गिव एंड टेक करते हुए करनी है, इंटरेक्ट करते हुए करनी है, चाहे डिजिटल हो चाहे पर्सनल हो। प्लान का मकसद क्या होता है कि सामने वाले को अपॉर्चुनिटी समझ में आए, और अपॉर्चुनिटी में ज्यादा समझ में कुछ नहीं आता है शुरू में। अपॉर्चुनिटी में बस दो चीजें समझ में आती है कि काम बड़ा आसान है, मैं भी कर सकता हूँ, इतना समझ में आ गया तो वो बिजनेस ज्वाइन कर लेंगे। जैसे प्लान के स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स ऑफ प्लान। प्लान के स्टेप, पहला स्टेप, पैसा इस बिजनेस से मिलेगा क्या, क्या मिलेगा उनको, पहला स्टेप है क्या मिलेगा।
आज मैंने हमारे 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर्स के प्लान देखा, प्लान बहुत अच्छे थे, लेकिन वो स्टेप्स थोड़े से मिसमैच हो रहे थे। तो इन स्टेप्स को और अच्छा करने की कोशिश करें। क्या मिलेगा? नंबर 1। नंबर 2, पैसा कहां से आएगा? कहां से आएगा? नंबर 3, पैसा कैसे आएगा, यानी करना क्या है? करना क्या है? नंबर 4, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। नंबर 4 पे आप, या नंबर 3 के पास, नंबर 3 से पहले आप कंपनी का प्रोफाइल भी बता सकते हैं, प्रोफाइल, या प्रोफाइल 5वें नंबर पर भी बता सकते हैं, और प्रोफाइल के बाद उनको टीम बनाना भी बताएंगे हम कि टीम बनती कैसे। 5 पॉइंट है। ड्रीम से शुरू होगा प्लान और ड्रीम पर ही एंड होगा, और प्लान के तुरंत बाद फॉलो अप स्टार्ट हो जाएगा, प्लान के तुरंत बाद, और उसे एंड तक लेके जाएंगे हम, और कुछ सीडीज और मीटिंग्स देके एक नेक्स्ट मीटिंग फिक्स करके ही हम खड़े होंगे, चाहे वर्बल दिखा रहे हैं चाहे हम डिजिटल दिखा रहे हैं। अगले 5 मिनट बहुत जरूरी है, इनको ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, प्लान में, जैसे मैं प्लान दिखा रहा हूं तो मैं क्या दिखाऊंगा, मैं ऐसा बिजनेस की बात कर रहा हूं जिसको आप देखिए, समझिए, समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो हम बात यहीं खत्म कर देंगे। अगले 20-25 मिनट बात करेंगे हम इस अपॉर्चुनिटी को देखने के बाद। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं तो उनको निकालिएगा, बात करेंगे, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो मैं आपको कुछ जरूरी लिटरेचर प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आप कल तक पढ़ के डिसाइड कर सकते हैं कि ये बिजनेस आपके लिए काम करेगा कि नहीं, और फिर हम और आप बैठ के फिर हम फर्दर, अगर समझ आएगा तो मिलके बिल्ड करेंगे, नहीं समझ आएगा तो हम बात ही खत्म कर देंगे। तो इसे कहते हैं सेट एट ईज, मैंने रिलैक्स कर दिया उनको। 10, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप पार्ट टाइम में कर सकते हैं, सिर्फ 2 घंटे निकाल के कर सकते हैं, सिर्फ 2 घंटे निकाल के 6 से 18 महीने में 70-80 हजार रुपए महीने तक की इनकम कर सकते हैं। साथ साथ आप टाइम फ्रीडम भी ले सकते हैं, यानी सिर्फ 2 घंटे काम करके आपको 70-80 हजार आ रहा है तो सोचो घर में पैसा होगा और टाइम भी होगा, और अगले 2 से 5 साल अगर डालते चलेंगे तो इनकम लाखों में भी कर सकते हैं। साथ ही साथ 2 से 5 साल में जब आप लाखों रुपए की इनकम लेने लग जाते हैं तो आप इतने फ्री हो जाते हैं कि आप काम बंद भी कर देंगे तो भी ये पैसा आपको और आपकी फैमिली को आता रह सकता है। तो यहाँ मनी के साथ साथ टाइम की भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबल आवर्स में बिल्ड कर सकते हो, कभी भी सुबह दोपहर शाम जब टाइम मिले तब कर सकते हो, और एक फ्लेक्सिबल टाइम में बिल्ड कर सकते हो, और थोड़े टाइम के बाद ही आप फ्री हो सकते हो। तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी आती है, साथ में हेल्थ, वेल्थ एंड फॉरेन टैक्स लेने का मौका मिलता है। ये सब कैसे मिलेगा? मार्केट सिस्टम होता क्या है कि एक मैन्युफैक्चरर होता है, एक कंज्यूमर होता है। आप ये भी बोल सकते हैं कि देखिए, एक बिजनेस और बिजनेस होता है मार्केट में, पैसा सारा मार्केट में है। मार्केट क्या कहता है? एक मैन्युफैक्चरर, एक कंज्यूमर है, चीजें यहाँ बनती हैं, काम में आती हैं, बीच में कुछ लोग होते हैं। ग्राहक जब 100 रुपए खर्च करता है तो मैन्युफैक्चरर के पास मैक्सिमम 50% पैसा जाता है, 50% पैसा हमारी गाड़ी कमाई का इन बीच के लोगों में जा रहा होता है। हमने क्या किया है, तीसरा पैसा बीच में से हटा के सीधा जोड़ दिया लोगों को, इसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या कहती है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करिए, देन कंपनी का प्रोफाइल बता सकते हैं, ये मैन्युफैक्चरर है कौन, एमबे का प्रोफाइल बताइए, वर्ल्ड वाइड बताइए, इंडिया का बताइए, देन टीम बनाना, पैसे आएगा कैसे, टीम बनाना बताइए। 2 तरह की टीम बनाते हैं, टीम की मदद से टीम बनती है, पैसा कैलकुलेशन थोड़ा करके दिखा दीजिए, लास्ट में ये टीम बनती कैसे है जरूर बताइए। और वो जो पॉइंट है लास्ट में, जो टीम बताने वाला, वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, उससे ज्वाइनिंग के रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। 5वां पॉइंट है कि देखिए जी, ये मैंने आपको जो बताया सिर्फ एक आइडिया था, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस बिजनेस में एग्जैक्टली करना क्या है। दिस इज एमवे, वेल रिनोन ऑर्गेनाइजेशन, ए वेल रिनोन ऑर्गेनाइजेशन, ये आप हैं। आप चाहते हैं इस बिजनेस को समझना, स्टार्ट करना, तो आपको एक ऐसे पर्सन की जरूरत पड़ेगी जो ऑलरेडी इस बिजनेस में है, और उनके जरिए आप जुड़ जाते हैं एक एक्सपर्ट टीम के साथ। इस टीम के अंदर वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी इस बिजनेस को कर रहे हैं, और वो लोग यहाँ तक पहुंचे एक एजुकेशन सिस्टम की मदद से, जो आपको हेल्प करता है इस बिजनेस को बिल्ड कराने में। और इन्होंने बुक्स, सीडीज और मीटिंग से इनको एक्सपर्ट बनाया है, आपको भी एक्सपर्ट बना देगा। अगर आप 2 घंटे रोज मैनेज करके 50 से 60 हजार रुपए महीने कमा सकते हैं, तो क्या 2 घंटे रोज मैनेज कर पाएंगे आप? बोला कर सकता हूँ, वेरी गुड। तो करना क्या? पहला काम, आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेनी है, कि जिन प्रोडक्ट्स की एजेंसी आपको मिली है उसकी नॉलेज तो आपके पास होनी चाहिए ना। नॉलेज लेनी है, नॉलेज लेने के बाद अपने घर में काम में आने वाले सारे प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती है वो आपको अपनी ही दुकान में से इस्तेमाल करने हैं। यानी ये बिजनेस आपका है, आप अपने घर में भी एक दुकान की तरह से प्रोडक्ट रख सकते हैं और आप इनको इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं। यूज करने पर अगर आप सेटिस्फाई हैं तो कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो वापस कर देते हैं, खोने को कुछ नहीं है। तो यहां तक कोई दिक्कत है जी? बोला नहीं है। दूसरा काम, अब आप इस बिजनेस को लर्न करते हैं, लर्न विद द हेल्प ऑफ बुक, सीडीज एंड मीटिंग्स। आधा घंटा बुक पढ़ते हैं, आधा घंटा सीडी सुनते हैं और एक मीटिंग अटेंड करते हैं आधे घंटे की, तो 1.5 से 2 घंटे का यही काम है आपका। क्या ये काम किया जा सकता है? अगर 60-70 हजार रुपए की इनकम का एक शॉर्ट प्रोग्राम मिले तो बिल्कुल किया जा सकता है।
तीसरा काम है टीम बनाने का। अब टीम बनाने में अगर आप ये दो काम करते हैं तो टीम बनाने में एक्सपर्ट आपकी मदद करेंगे। क्या मदद करेंगे? आप सिर्फ उन लोगों के नाम लिखेंगे जिनको भी आप जानते हो, और हम और आप मिलके सर आपकी वीडियो पॉज हो गई है। लगभग 40 लोग ये प्लान देखते हैं, उसमें से 5-6 लोग बिजनेस ज्वाइन करते हैं, 5-6 लोग कंज्यूमर बन जाते हैं। ये 100 लोग मैं बार बार क्यों बोलता हूं? क्योंकि नए पर्सन के दिमाग में जाना चाहिए कि मुझे कम से कम 100 लोगों की लिस्ट तो बनानी ही बनानी है। तो जो 5 से 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स की टीम बनी है, दे आर आइडेंटिफाइड एंड फिल्टर्ड आउट ऑफ 100 पीपल एंड विद द हेल्प ऑफ टीम। तो ये जो टीम बनी है हेल्प एक्सपर्ट की टीम की हेल्प से बनी है, और 100 लोगों में से फिल्टर की है हमने। ये लोग अपनी मर्जी से आए हैं, आपके कहने से नहीं आए। कई लोग में से कहते थे बिजनेस ज्वाइन करते टाइम पे कि चलो साहब मैंने तो ज्वाइन करा दिए लेकिन ये आगे नहीं करा पाए। तो अरे भैया तुम होते कौन हो किसी को ज्वाइन कराने वाले? तुम सिर्फ फिल्टर कर सकते हो भीड़ में से। तो हम और आप मिलके आपके लिए टीम बनवाएंगे, और आपके 4-6-10 कंज्यूमर्स की टीम बनवा के उनको कम से कम 8 से 10 हजार का प्रोडक्ट रिटेल करा के दिखाना, और 4 से 6 लोगों की टीम बनवाने में आपकी हेल्प करना। एक्सपर्ट करते हैं आपके साथ। यदि आप पहला और दूसरा काम करते हैं तो पहला काम क्या है? प्रोडक्ट अच्छे सस्ते लगे तो इस्तेमाल करने हैं, बुक टेप मीटिंग से बिजनेस को सीखना है। यदि ये दो काम करेंगे तो एक्सपर्ट आपकी मदद करके आपकी टीम बनवाने में आपकी हेल्प करेंगे, और बनवाएंगे भी। अब जो काम आपके साथ किया था वही काम हम इनके साथ भी करते हैं, और इनकी फर्दर टीम बनना स्टार्ट हो जाती है, और ऐसे टीम बनती है। तो ये था मेरा बिजनेस प्लान, ऐसे आपकी टीम बनती है। अब बताइए इसमें कोई सवाल है क्या आपका? तो जब आप पूछते कोई सवाल तो नहीं है, तो ज्यादातर बोलते नहीं जी कोई सवाल नहीं है। वेरी गुड, तो स्टार्ट करते हैं। अगर वो कहता है हाँ सवाल है, कुछ सवाल बोलता है तो सवाल लिख लेता हूं मैं। अगर सवाल नहीं बोल रहा है और मैंने बोला है कि तो स्टार्ट करते हैं, तो भी वो बाद में बोल सकता है कि नहीं मैं बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, देख के बताऊंगा। अगर वो सोच के देख के कुछ भी कह रहे हैं तो मैं पूछता हूँ अच्छा कोई बात नहीं, स्माइल के साथ, कोई बात नहीं, कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और समझना चाहते हैं? बोला हाँ बस ऐसे ही समझ लो, कुछ मैं सलाह लेना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। अच्छा जिनसे आप सलाह लेंगे क्या वो इस बिजनेस के एक्सपर्ट हैं? नहीं। कौन सी चीज है जो आपको इस बिजनेस को करने से रोक रही है? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको 60 to 70,000 रुपीज पर मंथ की इनकम लेने के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से रोक रही है? यहाँ पे एक साल के अंदर अंदर 70-80 हजार की इनकम हो सकती है। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको इन चीजों को लेने से रोक रही है? अगर आप नए हैं तो डरिए मत कि अगर इन्होंने पूछ लिया तो आप कितना कमा रहे हो, डरिए मत। आपको अगर कोई पूछ भी लेता है कि आप कितना कमा रहे हो, तो आप बोलिए मैं जितने दिन से इस बिजनेस में हूं और उतने दिन में जितना पैसा आना चाहिए उससे ज्यादा कमा रहा हूं। चाहे आप 0% पे हैं, चाहे 3% भी नहीं हुए, क्योंकि आप CSI और ट्रेड डिस्काउंट के रूप में वो पैसा बना रहे हैं जो कभी भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पे नहीं आया। आज आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, टीम नहीं बनी है, लेकिन वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पैसा गया दुकानदार के पास, यहाँ पे पैसा आ रहा है आपके पास। तो आप हर लेवल पे जितना काम करते हैं उससे ज्यादा पैसा यहाँ बना सकते हैं। राइट, इट्स ए स्टेट ऑफ माइंड। तो आप बोलिए कि कौन सी चीज रोक रही है आपको, वो जो भी बोले उन्हें लिखते जाइए, लिखते जाइए, और लिखने के बाद बोलिए बस यही चीजें हैं जो आपको 60-70 हजार की इनकम को लेने से रोक रही हैं, 60-70 हजार की इनकम लेने के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से रोक रही है। वो कहता है हाँ बस अभी तो यही है, तो आप उन्हें दोबारा से यही चीज बताइए। ज्यादा से ज्यादा 3-4 क्वेश्चन होते हैं। मैं किसी से कह नहीं सकता, मैं किसी को ज्यादा जानता नहीं हूं, मैं किसी को प्रेशर नहीं कर सकता, मैं किसी की जेब से पैसा नहीं निकाल सकता, मैं किसी को प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, या सुना है प्रोडक्ट बहुत महंगे। ये 5-6-7 क्वेश्चन आते हैं। आप बोलिए वेरी नाइस, वैसे मैंने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं, बोलिए, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, एक बार दोबारा से समझिए। देखो ये आप हैं, ये कंपनी है, ये एक्सपर्ट है, ये है, ज्वाइनिंग फ्री में है, कोई पैसा तो नहीं लगा आपका, नहीं। दूसरा, आप जो चीज बाजार से ले रहे हैं वो बाजार की जगह यहाँ से लोगे, बाजार में कोई गारंटी नहीं है, यहाँ पे ऑर्गेनिक कोई गारंटी मिली तो लेने में कोई दिक्कत है नहीं है। हमने नॉलेज दी, आपको ट्रेनिंग दी, आपने यूज किया, यूज करने में अच्छा सस्ता बढ़िया लगा तो कंटिन्यू, नहीं तो वापस, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। आधा घंटा बुक, आधा घंटा CD, हफ्ते में एक ऐसी ये रोज की जो मीटिंग होती है अटेंड कर सकते हैं। बोला नहीं इसके लिए टाइम नहीं है मेरे पास। कई लोग बोलते हैं मेरे पास इनके लिए टाइम नहीं है। अच्छा आपको 60-70 हजार रुपए का एक श्योर शॉट मौका मिले, आपको पक्का भरोसा आ जाएगा एक साल के अंदर ये 60-70 हजार की इनकम आ जाएगी, तो क्या फिर भी 2 घंटे नहीं मैनेज कर पाएंगे आप? बोला नहीं नहीं नहीं, बुक पढ़ने का और CD सुनने का और मीटिंग अटेंड करने का मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो आपके लिए एक सही बिजनेस प्रोस्पेक्ट भी नहीं है शायद। अगर वो इनके लिए तैयार नहीं होता है तो विलिंग टू चेंज नहीं है, विलिंग टू लर्न नहीं है, तुरंत प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर दो। कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है। एक काम करते हैं,
ज्वाइन कर लेते हैं, प्रोडक्ट यूज स्टार्ट करो, प्रोडक्ट अच्छे सस्ते लगे तो आपके, नहीं तो वापस हो जाएंगे, फ्री में ज्वाइनिंग है। और ट्राई करके देखते हैं, अगर कुछ लिस्ट बना के कुछ 4 से 10 नामों से कुछ टीम बनती दिखी आपकी तो आप बुक टेप मीटिंग पढ़ने लग जाना, नहीं दिखी तो मत पढ़ना। लास्ट में आप ये भी बोल सकते हैं, लेकिन जो बुक टेप मीटिंग के लिए हाँ करता है, हाँ मैं कर लूंगा, वो आपका एक संभावित डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, संभावित लीडर हो सकता है, क्योंकि ही इज रेडी टू चेंज, ही इज विलिंग टू चेंज। जो विलिंग टू चेंज भी नहीं है वो शायद कुछ भी नहीं करेंगे, राइट। देन आपने ये फील फेल्ट फाउंड से क्वेश्चन दूर करते हैं, यही तरीका है जिससे टीम बनाना बताते हैं। फिर भी वो कहता है ठीक है मैं बताता हूँ, सोचता हूँ, तो बोली अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया है क्या? नहीं क्वेश्चन तो नहीं है, पर बताता हूँ आपको, चॉइस है आपकी, आप करिए ना करिए, देखिए सोचिए समझिए, लेकिन मैं बस इतना कहूंगा ज्वाइनिंग फ्री में है, आप निर्णय लो, हम और आप टीम बनाना शुरू करते हैं। अभी आपकी टीम में कुछ लोग आ जाएंगे, आपकी टीम बनती चली जाएगी, बिजनेस होता चला जाएगा। तो प्रैक्टिकल देखिए ना अपनी टीम को, तो एंड करिए, उसको ढीला मत छोड़िए, एंड करिए, वो जो भी कहता है कहते जाइए। लास्ट में वो कहता है ठीक है ज्वाइन कर लेते हैं, तो बोला आप डॉक्यूमेंट भेज दीजिएगा, मैं आपको कुछ सीडीज दे रहा हूं, और ऐसी सीडीज हैं अगर आपने सीडी सुन ली तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो कोई एक वीडियो सीडी जिसमें कोई रैली सीडी हो, जैसे आशुतोष रस्तोगी जी की है, या हमारी पैथवे टू सक्सेस है, या गोपी जी की खुद से वादा है, या राम राकेश जी का स्टोरी है, कई सारे लोगों की अलग अलग स्टोरीज हैं जो उनसे रिलेट करती हुई हो, वो सीडी निकाल के आप चैनल पे से शेयर कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पे होंगे ऑलरेडी, नहीं है तो आप आ जाइए और वहां से निकाल कर उनको भेज दीजिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। हमारे टाइम पे 150, 200 रुपए की कैसेट आती थी और कितनी सारी खो जाती थी, वापस भी नहीं आती थी। अभी तो फ्री है सब कुछ। प्रमोट करिए और अगली मीटिंग सेट करिए कि मेरे पास कुछ ज्वाइनिंग्स और आ रही हैं, मैं सोच रहा हूं कि आपको और एक साथ उन यूनिट को स्टार्ट करें, और हो सकता है आपकी टीम अभी की अभी बन जाए, तो आप डिसीजन ले लीजिए कल तक। अगर आप कल तक डिसीजन ले लेते हैं तो कल और परसों में ही आपकी टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी। तब तक आप ये सीडी सुनिए, ये लिस्ट बनाइए, प्रोडक्ट की लिस्ट बनाइए, और अपन प्रोडक्ट स्टार्ट करके कर देते हैं, स्टार्ट कराइए, देन गेटिंग स्टार्ट कराइए, उनके साथ बैठिए, प्रोडक्ट की नॉलेज दीजिए, उनको विजन दिखाइए, विजन दिखा के ड्रीम निकालिए। विजन दिखाइए मतलब क्या क्या इस बिजनेस से मिल सकता है, 3 महीने में क्या, 6 महीने में क्या, 9 महीने में क्या, 12 महीने में क्या, 15 महीने में क्या। फिर विजन दिखाया तो ड्रीम निकलेंगे, फिर गोल बनाइए, फेथ दिलाइए, प्लानिंग करा के ड्रीम को गोल में बना देंगे कि ऐसे ऐसे मिल सकती हैं, और प्लानिंग कराइए कि ये मिलेगा कैसे, लेवल से मैच कराते हो, गोल बनाते हो, प्लानिंग कराइए, और मैच जब कराएंगे तो उनका फेथ रेज हो जाएगा, अच्छा ऐसे ऐसे तो मैं कर सकता हूं। तो लास्ट में लाइए कि अगर आप, मेरा मकसद है 10-15 हजार के प्रोडक्ट आपके रिटेल करके दिखाना, 4 से 6 10 कस्टमर बना के, और 4 से 6 लोगों की टीम